क्या आप भी हैं क्लास 10th में? तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम क्लास 10th के सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आंसर, लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? आंसर, पंचायती राज व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? आंसर, 50%। क्वेश्चन नंबर 4, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? आंसर, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? आंसर, जेड गुडी। क्वेश्चन नंबर 6, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है? आंसर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? आंसर, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर, 8 मार्च। क्वेश्चन नंबर 9, सांप्रदायिक राजनीति आधारित है? आंसर, धर्म पर। क्वेश्चन नंबर 10, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? आंसर, 61। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? आंसर, संयुक्त राष्ट्र संघ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? आंसर, फ्रेंच भाषी समुदाय। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? आंसर, 1998। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? आंसर, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? आंसर, अलगाववाद। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कहां सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? आंसर, बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? आंसर, 1975। क्वेश्चन नंबर 18, 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी? आंसर, 10%। क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? आंसर, लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? आंसर, मार्टिन लूथर किंग। क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? आंसर, जन्म। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? आंसर, यहां धर्मनिरपेक्षता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में सही कथन कौन सा है? आंसर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? आंसर, यूगोस्लाविया को। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहां लागू है? आंसर, पंचायती राज संस्थाओं में। क्वेश्चन 26, श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? आंसर, सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। क्वेश्चन 27, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय क्या होता है? आंसर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। क्वेश्चन 28, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? आंसर, 1990 में। क्वेश्चन 29, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? आंसर, 1918 में। क्वेश्चन 30, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आंसर, नारीवादी। क्वेश्चन 31, सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? आंसर, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। क्वेश्चन 32, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आंसर, सांप्रदायिक। क्वेश्चन 33, किस लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत सर्वाधिक हो गया है? आंसर, 17वीं लोकसभा। क्वेश्चन 34, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा किसने दी है? आंसर, अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? आंसर, जेड गुडी।